लग्नाचे दागिने म्हणजे श्रीमंत पेशवाई दागिने, नाशिकचे सुप्रसिद्ध सराफ मयूर अलंकार सराफ। ताज्या बातम्यांसाठी नाशिक न्यूजच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। व्यंकटेश्वरा कोऑपरेटिव्ह पॉवर अँड ॲग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेडचा उद्घाटन सोहळा चेअरमन दिलीप संघाणी यांच्या हस्ते नुकताच नाशिकमध्ये संपन्न झाला। यावेळी प्रमुख अतिथी म्हणून राज्यसभेचे माजी सदस्य पद्मश्री डॉक्टर विकास महात्मे, डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी, महाराष्ट्र राज्याचे प्रभारी ज्योती सुरसे, व्यंकटेश्वरा कोऑपरेटिव्ह पॉवर अँड ॲग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड समूहाचे चेअरमन शिवाजी डोले आदी उपस्थित होते। नाशिक शहरातील सोयगाव फाटा येथील सीएनजी पेट्रोल पंपाचे उद्घाटन देखील यावेळी करण्यात आले। त्यानंतर भोलेनाथ मंदिरात पूजा केल्यानंतर बायोगॅसचा उद्घाटन सोहळा पार पडला। केळी आणि द्राक्ष उत्पादन ही मोठी शेती प्रकल्प व्यंकटेश्वरा कोऑपरेटिव्ह पॉवर अँड ॲग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड या ठिकाणी सुरू असून व्यंकटेश्वरा कोऑपरेटिव्ह पॉवर अँड ॲग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेडमधील गोट फार्मच्या शेळी, बकरी यांना परदेशात मोठी मागणी असते। तसेच बकरी निर्यात व्यवसाय देखील मोठ्या जोमाने सुरू आहे। गिर गाईच्या दुधापासून बनवलेल्या शुद्ध तुपाला मोठ्या प्रमाणात मागणी असल्यामुळे गाईचे शुद्ध तूप उत्पादन, बायो सीएनजी, त्याचबरोबर कंपोस्ट खत निर्मिती, HP पेट्रोल पंपचा उद्घाटन सोहळा मान्यवरांच्या उपस्थितीत संपन्न झालेला आहे। व्यंकटेश्वरा कोऑपरेटिव्ह पॉवर अँड ॲग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड म्हणजे पारंपरिक ते आधुनिक शेती व्यवसायाची नांदी असल्याची प्रतिक्रिया यावेळी उपस्थितांकडून व्यक्त केली जात होती। फार्मिंग सोसाइटी ने जिस तरह से बंजर जमी पे अपनी मेहनत से जो बागान खड़ा किया है, जैसे अपने अलग अलग प्रधानमंत्री ने अलग अलग नारे दिए थे, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान कहा, अटल जी ने उनमें जय विज्ञान जोड़ा और नरेंद्र मोदी जी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान साथ में जोड़ के विज्ञान का भी प्रयोग, जवान की क्षमता का सीमाओं की रक्षा करने पर था, लेकिन अब धरती माँ की रक्षा सिर्फ अपनी सीमाओं नहीं, किसानी करके कैसे बचाई जाए। जवान अपने देश की सीमाओं को बचाते हुए चलते थे। रिटायर्ड के बाद माँ धरती को जो आज यूरिया बाकी के केमिकल युक्त दवाएं उपयोग करके धरती माँ की स्थिति हुई है, उनके बचाने के लिए अपने इस सोसाइटी के माध्यम से जो काम हो रहा है, मैं मानता हूँ कि देश भर के किसानी सही दिशा में करनी है तो यहाँ मुलाकात लेके देखना चाहिए कि बंजर ज़मीन में भी कोई हरियाली हो सकती है। मैं उनके लिए सभी जवानों को, किसानों को धन्यवाद देता हूँ और विज्ञान का भी प्रयोग साथ में किया है और इंटरनेशनल लेवल पे भारत का नाम किसानी क्षेत्र में आगे बढ़े, इसलिए यहाँ जो उत्पन्न हो रहा है उसका निर्यात करने के लिए वो सोच भी अपने लिए बहुत कामयाब रहे भी। मैं उनके लिए पुनः पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारे जवान लोगों को नौकरी नहीं मिलता है, तो उन्होंने ऐसी क्या गलती की कि उनका जब जवानापन था वो फौज के लिए उन्होंने लगा दिया और जब उम्र हो गई तो उसके बाद उनको रास्ते पे छोड़ दिया। तो ये जवान के प्रति मैंने लक्ष्य रखे, जवान को हम
इंटरप्रेन्योर कैसे बनाए, बिजनेसमैन कैसे बनाए, उद्योजक कैसे बनाए, क्योंकि उनके पास तजुर्बा है। इसीलिए हमने ये प्रोसेसिंग प्लांट लगाने का निर्णय लिया। और किसान लोगों ने ऐसा क्या कार्य किया है कि पूरे देश के अंदर वो जी जान लगा के खेती करने के बावजूद भी उनको माल को, प्रोडक्शन को वो दाम नहीं मिलता है, लास्ट में वो फांसी लेके मर जाते हैं। उन्होंने ऐसा कौन सा गलती किया है जो दिन रात मेहनत करने के बावजूद उसको माल को, उनको दाम नहीं मिल पा रहे। तो इनको अच्छे स्तर पे दाम मिले, जो मेहनत करे उस प्रोडक्ट को दाम मिले, इसलिए हमने 100 कंट्री के अंदर माल एक्सपोर्ट करने का निर्णय लिया है। जहां पे माल बनेगा वहां पे बेचा नहीं जाता, वहां पे दाम नहीं मिलता, इसलिए हमने निर्णय लिया है इस वेंकटेश्वर के माध्यम से। जैसे हम अभी 10 कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया है, बहुत ही कम समय के अंदर हमने 2025 तक लक्ष्य रखा था कि 2025 तक हम 100 कंट्री के अंदर फार्मर लोगों का कच्चा माल को पक्के माल के अंदर प्रोसेस करवा के जवानों के माध्यम से हमने एक्सपोर्ट करने का निर्णय ले लिया। आज एक बहुत अच्छा हम आज एक इवेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं और आने वाले समय के अंदर ये दाम बढ़ते जाएंगे, इसीलिए हमने इथेनॉल का प्रोजेक्ट का निर्णय लिया है। जवान और किसान के माध्यम से 100 KLPD बोला जाए तो 1 लाख लीटर का पर डे का प्रोसेसिंग प्लांट हम बहुत जल्दी हम काम चालू करने जा रहे हैं। मालेगांव के सर्कल में हमने उसका डिसीजन लिया है। तो इथेनॉल के ऊपर हम काम कर रहे हैं, CBG के ऊपर काम कर रहे हैं, CNG के ऊपर काम कर रहे हैं, कच्चे माल को प्रोसेस के ऊपर काम कर रहे हैं और एक्सपोर्ट करने तक हम जो काम कर रहे हैं, और इसके लिए पूरा श्रेय निवृत्त जवान और किसान को जा रहा है। तो मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और आज इस प्रोग्राम के लिए कम से कम 10,000 लोग 10 राज्यों से आए हैं और बहुत लोगों ने मेहनत करके लोग यहाँ तक पहुंचे। स्थानिक लोगों ने बहुत हमें सपोर्ट किया है, मजदूर लोगों ने सपोर्ट किया है, स्थानिक पॉलिटिशियन लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, स्थानिक किसान और जवान ने सपोर्ट किया है। मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा और मेरे ये छोटे से बाइट के ऊपर मैं रुकना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। हमारा प्रधानमंत्री जी ने देश को दिया है, आज वो साकार करने के लिए जो सराहनीय कार्य किया है उसके लिए पूरा देश आभारी रहेगा। ये एक ऐसा मॉडल खड़ा किया है और वो भी ऐसी ज़मीन पर जो बंजर ज़मीन थी, और आज उसमें अंगूर का ये जो बाग है और अंगूर का जो निर्यात किया जा रहा है और यूरोप में निर्यात किया जा रहा है, ये एक ऐसा इतिहास लिखा गया भारत के कृषि के क्षेत्र में, भारत के बागवानी के क्षेत्र में, कि ये इस मॉडल को पूरे देश के कोने कोने में जहाँ भी अपनाया जाएगा उससे कामयाबी होगी, देश का निर्यात बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी, और इससे सबसे बड़ी बात होगी कि जो हमारे जवान पूरे देश में हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, वो आगे आएंगे और इसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। और इसमें जो रोजगार है, जो रोजगार का मुहैया किया जाएगा, वो सबसे बड़ी बात है, युवाओं को रोजगार मिलेगा, देश आर्थिक रूप से और मजबूत होगा। कृषि के क्षेत्र में एक मॉडल स्थापित किया गया। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं शिवाजी राव डोले जी को, उनकी सारी टीम को, कि उन्होंने जो एक सराहनीय कार्य देश के सामने रखा है, उसके लिए बधाई के पात्र। खरं तर भारतीय लोकांचा मुख्य व्यवसाय म्हणजे शेती। भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया म्हणजे शेती। आज शेती क्षेत्रात झपाट्याने प्रगती होत असताना आधुनिक शेतीची कास धरत भारताचे माजी प्रधानमंत्री लाल बहादूर शास्त्री यांनी केलेल्या जय जवान जय किसान या घोषणेला आपलं ब्रीदवाक्य ठरवत निवृत्त भारतीय सैनिक यांनी सहकार ध्येय मानून एकत्र येऊन ब्लॅक कॅट कमांडो निवृत्त शिवाजी डोले यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही व्यंकटेश्वरा कोऑपरेटिव्ह पॉवर अँड ॲग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेडचा समूह सुरू केलेला आहे आणि याच माध्यमातून सहकारातून समृद्धीची वाट पकडण्यात आलेली आहे। संजय परमार, नाशिक न्यूज, नाशिक।